जनता का मूड जानने के लिए मैनपुरी उपचुनाव में क्या है। मैनपुरी लोकसभा सीट है और यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य हैं। दोनों में ही बेहद जबरदस्त टक्कर चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, खैर ये तो 8 दिसंबर तय करेगी, लेकिन इसके पहले जनता के बीच में पहुंचे हैं, जनता का मन जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए कि इस बार के चुनाव में किसके सर पर जीत का ताज पहनाने जा रही है और किसको वो हार की माला पहनाने जा रही है। एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे लोग खड़े हैं और उन्हीं लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो एक चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये बेंच है। ये वो बेंच है जहां पर मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे, या फिर बात करी जाए जब भी वो इटावा आते थे, जब वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो वो यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर बैठकर वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे और यहीं से ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव लोगों को बुलाते थे, नाम से बुलाते थे, उनको एक एक शख्स का नाम याद रहता था। तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं से यादों के माध्यम से उनसे आज भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कैसे देख रहे हैं इस बार का जो चुनाव चल रहा है। डिंपल यादव प्रत्याशी के रूप में है, क्या लग रहा है, जीत होगी या हार होगी? जीत होगी सर, और सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं उनकी जीत के लिए, और जा भी रहे हैं, वोटरों से भी मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, लोग खुद मिलने आ रहे हैं यहाँ पर उनसे कि हमें जिताना है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देना है माननीय मंत्री जी को। तो हम लोग सभी लोग एकजुट होकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने, मुलायम सिंह यादव सरकार ने मैनपुरी के लिए कुछ किया नहीं। एक्सप्रेसवे भी उधर ले गए, स्टेडियम भी उधर ले गए, सब कुछ सफाई में ही ले गए। नहीं, दोनों जिलों की सीमा पर बनाया उन्होंने, किसी जिले के विशेष रूप के लिए तो बनाया नहीं है। दोनों जिले भी सम्मिलित हैं, जोड़ भी पड़ता है, दोनों जिलों का मिलन है। तो उन्होंने ऐसी जगह किया है कि दोनों जगह के लोग और दूसरी जगह के लोगों को भी सुविधा मिले, स्टेडियम से, हॉस्पिटल से, और आने जाने के मार्ग के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया है उन्होंने, सही जगह बनाया है। तो इसमें तो किसी का कोई है ही नहीं, जो तो सिर्फ एक बीजेपी की शिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य है, क्या लग रहा है उनको देखकर आपको? देखिए, मैं खुद जनता के बीच जा रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं समाजवादी पार्टी का, और जनता के बीच सबसे पहला परसेप्शन यही है कि रघुराज शाक्य इटावा के हैं, उनका यहाँ क्या काम है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है, वो भूखे पेट भी इतना प्रचार करते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता नेता कभी बराबरी नहीं कर सकते। मैं खुद एक दिन में 10 से 15 गांव कवर करता हूं, अकेले डोर टू डोर कैंपेनिंग में मैं शामिल रहता हूं प्रतिदिन। आज 10 दिन हो गए, 16 से मैं लगा हूं लगातार, और मैं जो रिस्पांस देख रहा हूं जनता के बीच जाकर, वो भावनात्मक है। नेताजी के लिए रो पड़ती है जनता, महिलाएं रो पड़ती हैं, बच्चे नेताजी को याद करते हैं। ये चुनाव तो नेताजी का ही है और डिंपल भाभी की एक तरफा जीत होने वाली है, बम्पर मतों से। मैनपुरी की जनता का कहना यह है कि यहाँ के लोग भावात्मक रूप से मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए हैं। हालांकि वोटर जो है वो साइलेंट ही होता है, और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी मैदान में। हम लोगों की डिंपल भाभी हैं, और वो जग भाभी, हमारी नहीं जग भाभी हैं, तो बहुत बहुत वोटों से जीत रही हैं। 2 से ऊपर निकलेंगी वो, लगभग 3 लाख में वोटों से। और सब लोगों ने ठानी है कि भाभी को जिताना है। और बीजेपी ने कोई काम किया नहीं अभी तक। किसान नौजवान सब परेशान है, किसानों को तो खाद भी नहीं मिल रही है। खेत हम लोगों को बैबे को डरे हैं, सब खरा रहे खेत। तो इतनी कोई काम ऐसा नहीं किया है जो बीजेपी कोई वोट देवे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं से इनका कहना यह है कि किसानों के लिए काम नहीं किया है। आप कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। ऐसा है साहब, किसानों के तो लिए कभी ये सरकार काम करती ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे JV सिंह जी आए थे, सिरसागंज से निकाल के यहाँ रख दिए, इनको इटावा से ला के यहाँ रख दिया। जातवाद, इससे कुछ ना होने वाला है। सही बात तो ये है कि एक पैसे का काम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नहीं किया। हमारी एक रोड बांसक मौजा है हमारा, तो बांसक मौजा में करीब 10 साल बाद एक रोड पड़ रही है। बाबूराम मां साहब के जमाने में मंत्री जी ने डलवाई थी। अब उस रोड पे इस तरीके से डामर हो रहा है कि मिट्टी भी नहीं हटाई जा रही है, बस ऊपर रोड कर दी कि जल्दी। और अभी 5 दिन पहले 24 घंटे में 4 घंटे लाइट नहीं आती थी। एक दिन अभी ये जब रघुराज सिंह शाक्य जब घूमे इधर उधर गाँव में, जब कहीं नहीं रुकने दिया कि लाइट नहीं, रोड नहीं, खाद नहीं, कुछ भी मुद्दों पर जो है वो लोग उनको घेर रहे हैं। हाँ, और वो भाग रहे हैं।
जिस गांव में घेरा जा रहा है उसी गांव से निकल के अब क्या है, बड़े बड़े जैसे मैरिज होम है या और किसी का हॉल ले लिया, इसमें बैठ के अपने ही साथ 26-27 गाड़ियां रखते हैं और बस उन्हीं वही लोगों को बैठाल के और दिखा रहे कि हाँ बस यही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति इनका कहना यह है कि जनता में रोष है, मुद्दों को लेकर उनको जो लोग हैं वो घेर रहे हैं, और भी लोग हैं। क्या कहना है आपका, ये बताइए। नहीं, बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई नौजवान के साथ में कोई काम नहीं कर रही हो, ना ही ये किसानों के हित में काम कर रही है। कि काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नौजवान इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो नौजवान के हित में हुआ हो। कोई नौकरियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई, किसान का बेटा है बाहर नौकरी करने के लिए जाता है, पढ़ लिख के जैसे समझता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, बट कोई नौकरी नहीं है सरकार में। तो यहाँ नेताजी की सच्चाई श्रद्धांजलि लोग एक डिम्पल भाभी जी को जीत कराकर ही देते हैं। हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने छात्रों को लैपटॉप दिया, तमाम चीज़ें दी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं से लोगों को लेकर आगे चल रही है। कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। एक बीजेपी पार्टी है जो झूठी पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैंने इस तरीके में देखा है कि सीजीएल हो चाहे सीपी हो चाहे एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम हो और कोई भी एग्जामिनेशन, जब सीट्स थी तब करीब 20,000 सीटें आती थी, लेकिन घटाते घटाते 3,000 ले गए। जब चुनाव आया तो एकदम से बढ़ा दी। मतलब ये एक तरीके से उस तरीके से देखते। आपका कहना है ये युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? युवाओं की, न तो युवाओं के लिए है और न तो ये किसानों के लिए ये पार्टी है। ये दोनों को इसके लिए ये बड़े बड़े जो अंबानी अडानी की ये पार्टी है बस। हाँ, तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, जो जनता के एक मुद्दे होते हैं क्योंकि जिनसे कनेक्ट किया जा सकता है। आप देखिए तमाम लोग हैं अपनी बातों को भारत समाचार के जरिए पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चुनाव दिलचस्प हो चुका है क्योंकि दोनों ही पार्टी मजबूत पार्टी है। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस बार का चुनाव है बेहद ही कड़ी टक्कर का है, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।